बांग्लादेश में हुई राजनीतिक अस्थिरता और सत्ता परिवर्तन के बाद वहां रह रहे हिंदुओं और अल्पसंख्यक समुदाय पर लगातार हो रहे हमले को लेकर सकल हिंदू समाज ने रोष व्यक्त किया है। इस संबंध में स्वामी कॉम्प्लेक्स में सकल हिंदू समाज की बैठक आयोजित की गई, जिसमें हिंदू समाज से जुड़े विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार को लेकर नाराजगी जाहिर की। हिंदू मंदिरों को तोड़ने पर भी नाराजगी जताई गई। साथ ही हिंदू बहन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार और दुष्कर्म की जो घटनाएं हो रही है, उसको लेकर भी रोष व्यक्त किया गया। बैठक में ये निर्णय लिया गया कि भारत सरकार से लेकर संयुक्त राष्ट्र तक की संस्थाओं को इस अमानवीय अत्याचार को लेकर ज्ञापन भेजा जाएगा। बैठक में ये निर्णय लिया गया कि इस संबंध में 16 अगस्त को गांधी भवन से लेकर कलेक्ट्रेट तक मौन जुलूस निकाला जाएगा। इसके लिए सकल हिंदू समाज की ओर से 16 अगस्त को दोपहर 1 बजे तक अजमेर बंद रखने का भी आह्वान किया गया है। साथ ही अजमेर वासियों से यह आह्वान किया गया है कि वह लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस जुलूस में शामिल होकर अपना विरोध दर्ज करवाएं। बैठक के बाद आयोजित पत्रकार वार्ता को सुनील दत्त जैन ने संबोधित किया। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि बांग्लादेश में हिंदुओं की दुर्दशा को देखकर संपूर्ण समाज आहत है। इस आक्रोश को व्यक्त करने के लिए 16 अगस्त को सकल हिंदू समाज द्वारा मौन जुलूस निकाला जाएगा, जिसे शहर के सभी समाजों और संस्थाओं का समर्थन मिल गया है। यह जुलूस शुक्रवार को सुबह 10 बजे गांधी भवन से प्रारंभ होकर कलेक्ट्रेट तक जाएगा और वहां कुछ चयनित लोगों द्वारा राष्ट्रपति, राज्यपाल और संयुक्त राष्ट्र के नाम ज्ञापन कलेक्टर को सौंपे जाएंगे। ज्ञापन में यह मांग की जाएगी कि जिन हिंदुओं की संपत्ति को बांग्लादेश में नष्ट किया गया है, उसकी भरपाई की जाए। साथ ही बांग्लादेश में संयुक्त राष्ट्र संघ का एक स्थायी कमिश्नर नियुक्त किया जाए, जो वहां हिंदुओं की सुरक्षा के बारे में लगातार जानकारी लेता रहे। भारत सरकार को भी बांग्लादेश को इस बात के लिए ताकीद करना चाहिए कि वहां हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक सुरक्षित और समान रूप से रह सके। बांग्लादेश में जिस प्रकार सत्ता परिवर्तन हुआ और उस सत्ता परिवर्तन के परिणाम स्वरूप वहां पर जिस प्रकार जेहादी मानसिकता की सरकार अस्तित्व में आई, उसके बाद बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार होना प्रारंभ हुए। हिंदू बहन बेटियों के साथ उनकी अस्मिता को तार तार किया गया। हिंदू मंदिरों को अपवित्र किया गया। हिंदुओं की संपत्ति को लूटा गया। बर्बरता का आलम हम सब लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से और टेलीविज़न पर वहाँ की रिपोर्टों के माध्यम से देखा है। बांग्लादेश के हिंदुओं की इस प्रकार की स्थिति को लेकर पूरे विश्व के हिंदुओं में एक चिंता का भाव जागृत हुआ है और उनके प्रति अपना समर्थन देने के लिए पूरे विश्व में हिंदुओं ने अनेक प्रकार से प्रदर्शन करके वैश्विक जनमत को, वैश्विक नेतृत्व को इस बात के लिए बाध्य करने का प्रयास किया है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार तुरंत बंद होने चाहिए। बांग्लादेश में रह रहे हिंदू बहन बेटियों की इज्जत की सुरक्षा होनी चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं की जो संपत्ति को नुकसान पहुंचा है, उसका मुआवजा उनको मिलना चाहिए और बांग्लादेश में हिंदू सम्मान के साथ रहे। उसका परिणाम भी आया है कि बांग्लादेश के तथाकथित नए निर्वाचित राष्ट्रपति ने इस बात की सार्वजनिक घोषणा की है। हिंदुओं पर हो रहे आक्रमण की उन्होंने निंदा की है और हिंदुओं के बांग्लादेश के विकास में उनके सहयोग की सराहना की है। लेकिन इससे काम नहीं चलता है। हमें हिंदुओं की सुरक्षा की पुख्ता गारंटी चाहिए। हिंदू बहन बेटियों के अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वाले लोगों का वहाँ पर सजा होनी चाहिए। इस निमित्त पूरे देश के प्रत्येक प्रांत के हिसाब से राजस्थान में भी और अजमेर में भी और अजमेर महानगर में भी सकल हिंदू समाज ने एक विशाल
जुलूस का आयोजन किया है, जो आने वाली 16 तारीख परसों शुक्रवार प्रातःकाल 10 बजे गांधी भवन से प्रारंभ होगा। हो रहे अत्याचार और कत्लेआम को तुरंत तत्काल वहाँ की अंतरिम सरकार रोके, और यदि ये नहीं रोका गया तो जो आज पाकिस्तान का जो हालत हुई है, अन्न के लिए तरस गया है, और ऐसे ही बांग्लादेश की भी वही हालत होगी जैसे पाकिस्तान आज रोटी रोटी के लिए तरस रहा है। इसलिए हिंदुओं के साथ न्याय मिले, और इसी को उद्देश्य में रखते हुए कल सुबह 10 बजे गांधी भवन से जो है जिलाधीश महोदय कार्यालय तक मौन जुलूस हिंदुओं की तरफ से निकाला जाएगा। और मौन में संगठन में बहुत बड़ी शक्ति है, मैं समझता हूँ। इस पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव और राष्ट्रपति को जो ज्ञापन दिया जाएगा उसके माध्यम से वहाँ के राष्ट्रपति बांग्लादेश को ये संदेश पहुँचेगा, और इससे बहुत बड़ी हिंदुओं में जागृति होगी, और हिंदू सुरक्षित है वहाँ का तो बांग्लादेश भी सुरक्षित है। सकल हिंदू समाज की ओर से आज यह जो मीटिंग का आयोजन किया है उसमें श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ ने हमारे 124 व्यापारिक एसोसिएशन हमारे साथ है। हमने ये निर्णय लिया है कि 16 तारीख को 10 बजे गांधी भवन जो मौन जुलूस निकलेगा उसमें हमने सभी व्यापारी भाइयों से निवेदन किया है आप और अपना स्टाफ के साथ अधिक से अधिक संख्या में आप पधारें, क्योंकि बांग्लादेश में जो भारत के हिंदुओं के साथ अत्याचार है उसके विरोध में 16 तारीख को यहाँ पे पैदल मार्च निकाली है। और इसके पहले भी आप देख लीजिए नुपुर शर्माला कांड हुआ था, कन्हैयालाल हत्याकांड हुआ था, उसमें अजमेर से एक रैली नहीं, वो रैली नहीं रेला था। और हम ये चाह रहे हैं इस रैली ने जन सैलाब ऐसा दिखाया जाए कि अजमेर की जनता भी एकता का परिचय दे, और इस रैली को सफल बनाने में हमने श्री अजमेर व्यापार महासंघ की ओर से आधे दिन बाजार बंद करने की घोषणा की है। व्यापारी भाई से निवेदन किया है कि इस रैली में पधार के और हिंदू और एकता का परिचय दें। सकल हिंदू समाज के साथ खड़ा है, और ये तय किया है कि सकल हिंदू समाज की उस सहभागिता में अधिक से अधिक संख्या में ब्राह्मण समाज की उपस्थिति होगी, और इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और उस सकल समाज के साथ ब्राह्मण समाज हमेशा खड़ा हुआ है, और जितनी भी जो मंदिरों को वहाँ नुकसान हुआ है उसमें वहाँ की सरकार अपने निजी खर्चे पर बनाए, ऐसा जो ब्राह्मण समाज आह्वान करता है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।